गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी स्टोरी के बारे में बता रही थी। वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है और उसमें वो बताती है कि तनिक्षा जो थी वो 4 दिन से उस पार्टी के बाद से उसे पूरे तरीके से इग्नोर करने लगती है, जिसमें स्मृति को आगे जाके अपने दोस्तों के साथ पता चलता है कि ये इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है, इग्नोर होना, हर्ट होना, ये किस टाइप की फीलिंग्स होती है। और जिसमें उसको आइडेंटिफाइड होने के बाद उसको समझ में आता है कि भाई मुझे एक्चुअली में मतलब प्यार हो गया है या लाइकिंग सा ये कुछ होने लगती है। फिर आगे जाके जब उसे ये पता चलता है कि जो तनिष्का है उसे फ़र्क पड़ता है कि स्मृति अगर आरुष के साथ रहे तो उसका वो फ़ायदा उठाती है और उसे वो पूरी तरीके से वही फ़ील कराती है। पर कुछ ज़्यादा फ़ील कराने के चक्कर में तनिष्का को आ जाता है बुखार, और जिस बुखार के चक्कर में वो उसका पूरा ध्यान रखती है स्मृति। और जब शाम का टाइम होता है तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते टाइम कन्फेस कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उसके आगे तो तुम मुझसे प्यार करती हो? तनिष्का एकदम से बोलती है स्मृति की तरफ। तो स्मृति उसी तरफ देख के बोलती है पता नहीं, मुझे नहीं पता ये प्यार क्या होता है। तो कहती है अब तुम ऐसे बात से पलटो मत। एक तो पता है कितना मुश्किल होता है कि एक लड़की से प्यार करना और लड़की उससे बात से पलट जाए तो बहुत मुश्किल होता है। वैसे ये सोसाइटी तो कितनी अजीब है। तो कहती है कि पर मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार है कि नहीं, बट हाँ मुझे ये तुम्हारे लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती है। हाँ आई लव यू, बट ये फीलिंग्स जो लव यू वाली एज अ बेस्ट फ्रेंड है और एज अ कपल है, ये मुझे नहीं पता अभी तक तनिष्का। तो बोलती है हाँ तो अभी पता कर लेते हैं ना। तो कहती है कि कैसे पता करोगी तुम? तो कहती है सिंपल सी बात है, जब तुम आरुष के साथ रहती थी तो तुम्हें कैसा फील होता था मुझे ये बताओ। तो कहती थी आरुष के साथ मतलब आरुष के साथ जब मैं रहती थी तो मुझे अच्छा लगता था, मतलब लाइक ओके इट्स अ जस्ट अ फाइन। तो कहती है कि जब वो तुम्हें गाल पे किस कर रहा था तब तुम्हें कैसा लगा? तो कहती है नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने मेरी परमिशंस के बिना मुझे किस कर लिया। और जब वो मेरे करीब आ रहा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने चुपचाप उसे अपने करीब आने दिया क्योंकि तुम मुझे देख रही थी और मुझे सिर्फ तुम्हें ऐसा फील कराना था कि ये चीज़ मतलब मुझे तुम्हें से फील कराना था। तो फिर बोलती फिर तुमने उसके बाद क्या किया? उसने किस किया तुम्हें? तो कहती आर यू क्रेजी तनिक्षा, मैंने उसे किस करने ही नहीं दिया। मैंने उसे धक्का दे दिया और उसे कहा कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम दोस्त हैं तो सिर्फ दोस्त की लिमिटेशंस पे रहो। बस मुझे इतना ही मैं उसको बोल के वहाँ से चली गई। तनिषा वहाँ पे स्माइल करने लगती है। तभी स्मृति बोलती है अब तुम स्माइल क्यों कर रही हो मुझे बताओ कि। तो कहती है कि मतलब जब मैं तुम्हें पकड़ के लिप किस कर देती हूँ और जब मैं तुम्हें बचपन से लेके अभी तक पता नहीं मैं कितनी बार तुम्हें किस कर चुकी हूँ, तब तो तुमने कभी मुझे ये नहीं बोला कि दोस्त हो तो दोस्त बन के रहो। कभी तुमने मुझे अपने यहाँ से दूर नहीं किया। हालांकि हाँ क्वेश्चंस तो पूछे हैं कि ये कौन सी वाली फ्रेंडशिप है, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने आप से दूर नहीं किया। तो मैं इस बात पे क्या समझूं? तो स्मृति बोलती है क्या समझना है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ। अगर तुम मुझे किस करोगी तो चलता है ना, लेकिन आरुष मुझे क्यों किस करेगा? ओके तो आरुष की जगह कोई और लड़की मतलब तुम्हारी फ्रेंड पारुल है ना, राइट? तो कहती है हाँ, उस पारुल को भी तो तुम अभी 2 महीने से करीब से जानने लग गई हो। अगर वो तुम्हें लिप पे किस करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो कहती है नहीं, मैं किसी को भी ऐसे अलाउ नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं तुम्हें किस करूँ, जो कि हालांकि मैं भी कर चुकी हूँ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो कहती है कि हाँ मुझे अच्छा ही लगेगा। तनिषा स्मृति के करीब आती है और उसके उसके गालों को पकड़ती है, उसे बोलती है सुनो ध्यान से मेरी बात। जिंदगी में ना सिर्फ एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम पूरे तरीके से प्यार करते हैं। वो हमारे साथ लिप किस करे या चिक्स किस करे या हमें डांटे या हमें हमसे दूर हो, हमें सिर्फ उस एक इंसान से पूरी जिंदगी में फ़र्क पड़ता है। बाकी ना इस दुनिया में कोई आए या जाए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बुरा लगता है किसी भी फ्रेंड्स के लिए कि यार ये फ्रेंड्स अब मेरे इतने क्लोज था अब मुझसे दूर हो गया, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट 2 या 3 डेज के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं और नॉर्मल होके जीने लगते हैं लाइफ। लेकिन हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ इतनी बेइंतहा मोहब्बत होती है हमें कि उसका एक हफ्ता, एक महीना, एक साल भी अगर वो मुझे ना मिले तो उसकी कमी महसूस होती है। और ऐसे ही बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे दिल पे
वार करते हैं। तुम्हारे दिल पे वार करने वाली सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं तुमसे थोड़ा सा भी दूर हूँ ना, तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, और बहुत पड़ेगा। और अगर मैं तुमसे 1 हफ्ता, जैसे 4 दिन मैंने बात नहीं करी, तुम्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन अगर इस 4 दिन में तुम्हारी पारुल अगर तुमसे बात नहीं करती ना, तो तुम सिर्फ 2 दिन अफेक्ट होता, तीसरे दिन तुम बोलती जाने दो, एटीट्यूड दिखा रही है तो दिखाए, फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ अ रियलिटी। आई नो, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स और प्यार तीनों लगभग सिमिलर सी लगते हैं, बट होते नहीं हैं। देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बेस्ट फ्रेंड एंड फॉल इन लव, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स के लिए भी पॉसेसिवनेस, केयरिंग सब कुछ उतना ही रहता है। बस एक चीज़ रहती है कि उसके वो अगर किसी और के साथ देख लें तो हम जेलस फील नहीं करेंगे, हम कहेंगे ओके फाइन यार, शी इज़ हैप्पी। बट अगर वही इंसान अगर आप किसी के साथ देख लें, और ख़ासकर अ, आपके मतलब अपोजिट सेक्स वाले के साथ, तो आप फील करते हैं। मैं समझी नहीं, स्मृति बोलती है। तभी तनिषा कहती है, अगर मान लो प्रफुल्ल, मान लो जो तुम्हारी फ्रेंड पारुल है, वो अगर तुम्हें पराग के साथ दिखती है, या उसका जो भी बॉयफ्रेंड है, मतलब जिसके साथ भी रहती है, तुम्हें बुरा लगता है? तो कहती है नहीं, वो उसकी चॉइस है ना, वो किसी के साथ भी रहे। बट अगर मैं तुम्हें आर्यन के साथ दिख जाती हूँ, तुम्हें बुरा लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरे ज़्यादा करीब हो। तो कहती है हाँ, करीब तो हूँ, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है स्मृति? अगर मैं यहीं पे अगर तुम्हें किसी फीमेल फ्रेंड के साथ घूमते हुए दिखूंगी और नॉर्मल रहूंगी, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी भी फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड के साथ क्लोज होती गई, क्लोज मतलब जो जो जैसे बिहेवियर मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, अगर मैंने किसी और के साथ किया, तो तुम्हें जेलसी होगी, बिकॉज यू लव मी। तो कहती है यार, इट्स अ ये बेस्ट फ्रेंड में भी तो चलता है, बेस्ट फ्रेंड भी लव्स ईच अदर। तभी वो उससे बोलती है ऐसा नहीं होता है। आई मीन तुम अभी तक ये डिफरेंस नहीं पहचान पाई हो कि बेस्ट फ्रेंड्स और लवर के बीच में। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो कहती है इसमें क्या समझाना है, मैं समझ रही हूँ। तो कहती है नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। वेल छोड़ो, तुम वैसे भी डम थी, आई नो, और रहोगी। तनिष्का कहती है स्मृति की तरफ, तो स्मृति उसकी तरफ गुस्से बोलती है मैं कोई डम्प नहीं हूँ, और तुम मुझे डम्प बोलना बंद करो। डम्प तो तुम हो जो मुझे हर्ट करती रहती हो। तो कहती है मैंने हर्ट नहीं किया तुम्हें, मैं तो बस अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ थी, और मुझे ये समझ में आया कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, और वैसे भी मुझे लड़कियां पसंद है, मुझे लड़के लोगों के लिए वो फीलिंग्स नहीं आती है। तो ये चीज़ तो मैं समझ चुकी हूँ, और मुझे तुमसे भी प्यार है। बट अब जब तुम मुझे हाँ नहीं कह रही हो, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई और लड़की पटानी पड़ेगी। यू नो व्हाट, कॉलेज में बहुत हॉट हॉट गर्ल्स भी हैं। अगर मेरा मन करेगा तो मैं वो हॉट हॉट गर्ल्स को पटाती हूँ, एंड देन आई शी विल बी माई गर्लफ्रेंड। तभी स्मृति कहती आई यू क्रेजी यार, आउट ऑफ योर माइंड, तुम दूसरी लड़की क्यों पटाओगी? तो तभी वो उसे बोलती है इसलिए क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली हो। तो कहते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा? तो तभी वहाँ से तनिषा कहती है तो तुमने ये भी कहा ना कि हम तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड बेस्ट फ्रेंड्स इज बेस्ट फ्रेंड्स। तो बट मुझे तो गर्लफ्रेंड चाहिए ना अपनी लाइफ में, तो मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बनाती हूँ। उसमें कहती है नहीं, तुम दूसरी लड़की के पास क्यों जाओगी? तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, मैं करती हूँ ना तुमसे प्यार। हाँ बट तुम्हारा और मेरा प्यार तो बेस्ट फ्रेंड वाला है ना, तुम्ही ने तो कहा अभी। तनिषा कहती है, इसमें तो कहती है नहीं नहीं, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम किसी और को किस नहीं कर सकती हो। तो तनिषा कहती है हाँ बट मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं से किस कर सकती हूँ ना स्मृति, एंड देन शी विल बी माई गर्लफ्रेंड। तो कहती है नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो कहती है तुम्हें जो करना है सिर्फ मेरे साथ ही करोगी, तुम किसी और के पास नहीं जा सकती हो। तभी तनिषा सिर्फ बोलती है किस हक से करूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी, एज अ बेस्ट फ्रेंड? बट बेस्ट फ्रेंड की भी एक लिमिटेशंस होती है, एक बाउंड्रीज होती है, हम फिजिकल नहीं हो सकते हैं उसके साथ। तो तभी स्मृति कहती है कि फिजिकल होना क्या होता है? तो तभी तनिषा उसकी वजह बोलती है देखो अब तुम्हें फिजिकल होना तक नहीं पता है, तो फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम बच्ची हो, बच्ची ही रहो। मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बोलती हूँ, और ऐसे कह के वो उठने वाली रहती है। और जैसे वो उठती है और जाने लगती है, तभी स्मृति उसका हाथ पकड़ के बोलती है नहीं, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, फिजिकल वगैरह जो है मैं सबके लिए रेडी हूँ, तुम किसी और के पास नहीं जा सकती हो। तभी तनिषा उसे बोलती है क्यों, किस हक से करूँ?
गर्लफ्रेंड तो नहीं हो ना तुम मेरी, तो मैं कैसे करूँ? तो कहती अच्छा बना दो ना गर्लफ्रेंड, ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें तुम्हें जो करना है तुम करो, बट तुम किसी और के पास मत जाओ। क्योंकि जब तुम आर्यन के पास गई थी मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें बुरा फील कराने के लिए मुझे उस आरुष को झेलना पड़ा। एक तो वो कितना बड़ा चिपकू है, जब देखो मेरे को टच करने के लिए देखता रहता है, और उसका टच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ से जो तनिषा होती है वो उसकी कमर को टच करते अपने पास आती है, और ये टच पसंद है? तो कहती है कि हाँ ये टच मुझे अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? तनिषा पूछती है। स्मृति कहती है बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है बहुत अच्छा। तो स्मृति कहती है हाँ। और ये सुनने के बाद जो तनिषा रहती है वो और उसकी कमर को और थोड़ा सा टाइटली प्रेस करती है, और ये देख के स्मृति अपनी आंखें बंद कर लेती है और तनिषा से उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देख रही रहती है। थोड़ा सा उसने जो ड्रेस था, यहाँ पर एक लोअर और टी शर्ट जो हमारी इसने भी पहना था, दोनों ने लोअर टी शर्ट्स पहनी थी, तो जो उसकी कमर को प्रेस वो उसके ऊपर से कर रही रहती है, टी शर्ट्स के ऊपर से। फिर वो एकदम से क्या करती है, हाथ टी शर्ट्स के अंदर डाल लेती है और फिर उसकी कमर को ऐसे प्रेस करती है और बोलती है ये अच्छा लग रहा है। तो वहां पर वो एकदम से मुस्कुराते हुए उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती है और धीरे से कहती है हाँ। तो स्मृति जो होती है वो पूरी तरीके से मतलब शांति से करने लगती है। तब वो उसकी जो कमर होती है दोनों हाथों से प्रेस करते करते अपने दोनों हाथों से के ऊपर लेके जाती है, ऊपर उसकी पीठ को ऐसे हाथ फेर रही रहती है। जैसे जैसे वो उसके पूरे बैक पे पूरी हाथ फेर रही रहती है, वैसे वैसे स्मृति को वो सारे टचेस बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करने लगती है। थोड़ी देर के बाद बैग के अंदर से ही वो पीछे के ब्रा के हुक भी खोल देती है। ये जैसी वो देखती है स्मृति, तो अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पे रखे रहते उसको टाइटली पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद वो उसे दूर करती है और दूर करने के बाद बोलती है कि क्या तुम रेडी हो फिजिकल के लिए? तो वो कहती है कि अब यहाँ पे स्मृति को फिजिकल का मतलब तो नहीं पता रहता है, लेकिन वो तनिष्का को किसी और के पास जाने देना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा सा दूर होती है और उसे कहती है 1 मिनट। और दूर होके जो इन लोगों का डोर ओपन रहता है और जो विंडोज ओपन रहती है उसको जाकर ना तनिष्का लॉक करती है। पहले रूम्स को बहुत अच्छे से लॉक करती है। रूम में ना 2 टाइप के लॉक्स होते हैं, एक ऊपर की सेट करनी रहती है और एक मतलब नीचे वाली सेट करनी रहती है। वो दोनों को काफ़ी अच्छे से लॉक करती है। फिर वो वहाँ से जाती है, सामने जो रूम्स रहता है रूम्स की विंडोज़ को पूरे तरीके से लॉक करती है। लॉक करती है, वहाँ कर्टन्स लगाती है, फिर वापस आती है और उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि चलो, और उसे बेड पे बिठा देती है। बेड पे बिठाने के बाद वो उसके सामने खड़ी रहती है और उसकी टी शर्ट्स को उतारती है। जैसे वो उसकी टी शर्ट्स को उतारती है तो यहाँ पर जो आंखें बंद रहती है हमारी स्मृति की, वो कुछ भी नहीं बोल रहती है, और पीछे के ब्रा के हुक खोलने के बाद जो धीरे से उसकी ब्रा को भी उठाकर फ्लोर पे डाल देती है। थोड़ी देर में उसको पीछे से लेटाती है और उसके ऊपर आके उसकी जो नेक होती है उसे बहुत डीपली किस करे जा रही रहती है। जो हमारी स्मृति रहती है उसने अपने दोनों हाथों को जो पकड़ा रहता है वो बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ रही रहती है। धीरे धीरे वो उसकी पूरे नेक पे किस कर रही रहती है, बहुत पैशनेट तरीके से उसके नेक पे किस करती है, बहुत ध्यान से धीरे धीरे। फिर थोड़ा सा ऊपर होती है और उसकी आंखों पे किस कर रही रहती है जो उसने बंद की रहती है। फिर फोरहेड पे किस करती है, थोड़ा सा आके नोज पे क्लिक करती है और नोज पे किस करने के बाद उसके जो लिप रहते हैं उसे किस करती है। पहले अपर लिप किस करती है, फिर दूसरा लिप। यहाँ पर जो हमारी स्मृति थी उसे किस करना तो बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि तनिष्का ने ही उसे सिखाया था, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस पे किस करे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो हमारी स्मृति होती है वो आंखें खोल नहीं रहती है, लेकिन वो थोड़ा सा हेसिटेट हो रही रहती है, और ये बात समझने के बाद वो उसे तनिष्का को समझ में आती है। तो तनिष्का उसके नेक पे किस करने के बाद उसके कान में जाकर उसे बोलती है आर यू रेडी और नॉट, इफ़ यू आर नॉट वी विल डोंट डू एनीथिंग। तो कहती है नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, ऐसे स्मृति बोलती है। तभी तनिषा बोलती है अगर तुम इस डर से बोल रही हो कि मैं किसी और के पास चली जाऊंगी तो फिर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, डोंट वरी,
हम जब तक नहीं करेंगे जब तक तुम रेडी ना हो, ठीक है। एंड बाय द वे इसी को फिजिकल कहते हैं। तो स्मृति कहती है बट मैं रेडी हूँ। तो तनिषा कहती है नहीं तुम अभी रेडी नहीं हो। और ये बोलकर जो हमारी तनिषा रहती है वो उठ के जाने वाली, उठ के मतलब खड़े हो जाती है। वहाँ पर जो स्मृति अपनी आंखें खोलती है, बेडशीट को उसने जो टाइटली पकड़ा रहता है उसे खोल हाथ उसे छोड़ती है और तनिषा का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है कहा ना रेडी हूँ, अब बीच में मत छोड़ो। ये सुनने के बाद तनिषा स्माइल करती है। तनिषा थोड़ा सा जाके उसके जो दोनों बूब्स रहते हैं उसे बहुत ज़्यादा पकड़ के प्रेस कर रही रहती है। जैसे जैसे प्रेस कर रही रहती है ये फीलिंग्स उसे बहुत अच्छी लगती है। एक एक हाथ से वो प्रेस करती है और दूसरे हाथ से बूब्स को पकड़ के वो सक भी कर रही रहती है। उसे इतने क्यूट से बूब्स देख के बहुत प्यारी फीलिंग्स आ रही रहती है और वो बूब्स को बहुत क्यूटली किस करती है। थोड़ी देर वो थोड़ा सा नीचे होती है, फिर नीचे जो उसके नेवल्स होते हैं नेवल को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। काफ़ी डीपली तरीके से उसके नेवल को किस कर रही रहती है। करीब 5 से 10 मिनट तक वो नेवल पे किस कर रही रहती है टंग लगा लगा के, और बहुत पैशनेट तरीके से करती है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो ऊपर उठती है, फिर उसके जो जॉ लाइन से उसे किस कर रही रहती है। वहाँ पर प्यार से किस करने के बाद थोड़ा देर आकर उसके जो बूब्स होते हैं उसे फिर से किस करती है। फिर थोड़ा सा और नीचे होके जो उसने जो लोअर पहना रहता है उसे वो उतार देती है। लोअर उतारने के बाद उसके जो थाई होते हैं उस थाई पे अपने हाथों से मसल रही रहती है। थाई का जो पार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उस पार्ट पे अगर आप हल्के से भी टच करो या कुछ करो फीलिंग्स 4 गुना डबल हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा था, उसकी भी फीलिंग्स 4 गुना इतनी ज़्यादा डबल होती जा रही थी और वो अपना पूरा आपा खो रही थी। और वो बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से उसे उसे किस करने लग जाती है वो थाई पे। उसके जो प्यारे प्यारे से लेग्स थे जो एकदम पतले पतले से थे, उस लेग्स को देख के वो काफ़ी होती है। और जब उसने उसके लेग्स को मतलब उतारा रहता है तो वो इतने गोरे गोरे दिख रहे रहते हैं कि उससे उसका कंट्रोल ही नहीं होता। और एक लेग को वो अपने शोल्डर के अपना जो शोल्डर होता है वहाँ पर उसको रखती है और वहाँ पर किस कर रही रहती है पूरा पकड़ पकड़ के। और जैसे जैसे वो किस कर रही रहती है वैसे वैसे फीलिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है हमारी स्मृति की। थोड़ी देर के बाद वो किस करने के बाद जो बिटवीन दी लेग्स जो उसकी पैंटी रहती है वो उसे रिमूव कर देती है और अपने हाथों से थोड़े बहुत मूवमेंट्स करने लगती है। थोड़ी देर के बाद मूवमेंट्स करने के बाद यहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा नशा चढ़ने लगता है। और थोड़ी देर के बाद जो हमारी जो हमारी स्मृति जो हमारी तनिषा रहती है वो बिटवीन द लेग्स आकर अपने हाथों से थोड़े से मूवमेंट्स करती है। और जब हाथों के मूवमेंट से वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो वो बिटवीन द लेग्स अपना माउथ लेके चली जाती है। थोड़ी देर के बाद इनका पैशनेट फीलिंग्स होने के बाद यहाँ पर होता है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी स्मृति होती है वो बहुत जोरों से मतलब सेटिस्फाइड हो जाती है और उसके आवाज़ें निकलने लग जाती है और वो आहें भरने लगती है। जब ऐसे रिलैक्स होती है तो वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगती है। थोड़ी देर बाद के उठने के बाद जो हमारी तनिषा रहती है वो वहाँ से कंबल लेती है और उसमें उसको कवर करती है और बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे बाहों में लेती है और प्यार से सुलाती है। तो और प्यार से सुलाते टाइम वो दोनों बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस करे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जो किस करने के बाद जो हमारी तनिषा रहती है वो स्मृति का हाथ लेती है और अपनी टी शर्ट के अंदर डालती है और अपने बूब्स के पास ले जाती है और उसी के हाथ को पकड़ के उसे प्रेस कराने की होती है। स्मृति समझ जाती है कि तनिषा वही चाहती है जो उसने मेरे साथ किया है। तो वो उसके ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद उसकी जो टी शर्ट्स होती है उसे रिमूव करती है और उसके जो बूब्स रहते हैं उसको वो प्रेस कर रही रहती है, लेकिन ब्रा के ऊपर प्रेस कर रही रहती है। स्मृति उसे बताती है कि ओपन करो पीछे से ब्रा। तो वो पीछे से उसके ब्रा को ओपन करती है, फिर उसकी ब्रा को भी फ्लोर पे डाल देती है और टी शर्ट भी उतार चुकी रहती है। अब वो उसे बोलती है कि वही करो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तो वो वैसे ही करती है कि उसके बूब्स को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वो उसके नेवल्स पे जाती है और नेवल पे प्यार से किस कर रही रहती है। और वो जब नेवल पे किस कर रही रहती है तो वो दोनों हाथ बूब्स पे भी रखे रहते हैं और बूब्स को भी प्रेस कर रही रहती है।
यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा पैशनेट हो जाती है कि थोड़ी देर के बाद वो एकदम से स्मृति को ऊपर उठाती है और अपने लिप्स पे किस करने लग जाती है। यहाँ पर जब वो प्यार कर रही थी स्मृति को, वो तभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड पहले से ही थी, और फिर अभी इस ड्यूरेशन पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने ही पैंट के जिप्स को ओपन करती है और फटाफट रिमूव करती है, और वो इतनी एक्साइटेड रहती है कि उससे रहा ही नहीं जाता। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि गो डाउन, और वो नीचे जाके उसे बोलती है कि प्लीज़ अपने हैंड्स के मूवमेंट्स और अपने माउथ के मूवमेंट से मुझे सेटिस्फाइड करो। और वैसा ही होता है कि स्मृति दोनों तरीके से जाकर उसको सेटिस्फाइड करती है। करीब उस समय सेटिस्फाइड होने के बाद दोनों रिलैक्स होते हैं और बहुत प्यार से एक दूसरे के ब्लैंकेट में थोड़ी देर सो जाते हैं। ये करीब 5 या 6 बजे का टाइम था जब इन लोगों का रोमांटिक रोमांस हुआ था। और थोड़ी देर के बाद शांति से सोने के 2 घंटे के बाद जब ये लोग उठते हैं, तभी स्मृति कहती है कि इसे फिजिकल कहते हैं। तो वहाँ पर तनिषा उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है, हाँ मेरी जान, इसे फिजिकल कहते हैं और इसे उसी के साथ किया जाता है जिससे आप मोहब्बत करते हो, हर किसी के साथ नहीं किया जाता। तो इन शॉर्ट कि तुम मुझे मान लो कि तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो, तभी तुम मुझे किसी और के पास जाने नहीं दे सकती और तुम मुझे किसी और के साथ किस करते हुए देख नहीं सकती हो। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हुई अब। तो वो धीरे से उसकी तरफ देख के बोलते हैं कि हाँ गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी, और बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम किसी और के पास नहीं जाओगी। तो उसे हंसते हुए बोलती है, जी ज़रूर, बिल्कुल, मैं किसी के पास भी नहीं जाऊँगी, और जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लोग काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और बात करने के बाद सो जाते हैं। दोनों बहुत प्यार से सो जाते हैं। सोने के बाद जब ये लोग उठते हैं और मतलब थोड़ी देर और सोने के बाद जब ये लोग उठते हैं, नीचे जाते हैं, वहाँ पर ये लोग कैंटीन्स में खाना वाना खाते हैं, वॉक पर जाते हैं। जैसे ये लोग वॉक पे जाते हैं तो वहाँ पर उनको आरुष मिलता है। आरुष एकदम से बोलता है कि चले स्मृति वॉक पर। तो तभी उसके साथ सामने तनिषा खड़ी रहती है। तो तनिषा उसे बोलती है, वॉक पर ही चल रहे हैं, साथ में चलें? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम तो आर्यन के साथ जाती हो ना, मैं तो रोज स्मृति के साथ जाता हूँ वॉक पर, तो चलते हैं। तो तभी उसे बोलते कि रोज जाते थे, अब स्मृति रोज मेरे साथ वॉक पर जाएगी। क्यों स्मृति? स्मृति बस कुछ भी नहीं बोलती, अपने नज़र नीचे झुकाती है। तभी आरुष बोलता है, अरे तुम्हें तनिषा से डरने की क्या ज़रूरत है, तुम क्यों डर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो तनिषा उसके आगे आके बोलती है कि तुम हो, किस हक से हो तुम? फ्रेंड के हक से हो ना, तो फ्रेंड के हक से तो मैं तुम्हें बोल भी रही हूँ ना कि चलो साथ में तीनों वॉक करते हैं, लेकिन तुम्हें अगर पर्सनली अगर स्मृति को लेके जाना है तो इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि स्मृति पे सबसे पहला हक मेरा है। तो कहती तुम किस चीज़ से हक कर रही हो, तुम फ्रेंड हो और मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, दैट्स इट। और ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ती है और फिर थोड़े टाइम ये लोग वॉक करते हैं और रूम पर आ जाते हैं। रूम पे आने के बाद स्मृति बोलती है, तुमने बेस्ट फ्रेंड क्यों बोला, तुमने गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बोला, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी स्मृति के इतनी मासूम से चेहरे को देख के स्मृति बोलती है, तनिषा बोलती है, स्मृति हम गर्लफ्रेंड्स हैं बट ये हमारे बीच में ही रहेगा। तुम्हें नहीं पता कि बाहर की सोसाइटी कितनी गंदी है, किसी को भी ये भनक नहीं पड़ना चाहिए कि तुम और मैं एज अ रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि इन लोगों की नज़रों में ये रिलेशनशिप सही नहीं है। तो हमें सबके सामने एज अ फ्रेंड ही रहना पड़ेगा, ओके? तो ये बोलती है ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हक करते हैं और रात को बहुत प्यार से सो जाते हैं। सुबह जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो हमारी जो तनिषा रहती है वो तो सोती रहती है और स्मृति उठती है, स्कूल जाती है, और तनिषा अपने टाइम पे उठ के कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलती है। यहाँ पे जो स्मृति रहती है वो अपने दोस्तों से मिलती है और आज वो काफ़ी हैप्पी थी। तभी पारुल बोलती है, बहुत दिनों के बाद मैंने तुझे इतना हैप्पी देखा है, जैसे कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो वो उसे बोलती है, क्यों, तू क्यों हैप्पी है? तो कहती है कि फाइनली पराग को रियलाइज हुआ और पराग ने मुझसे माफ़ी मांगी और अब वो मेरे साथ है। अब वी आर बैक इन द रिलेशनशिप। बट तू इतनी ज़्यादा खुश क्यों है? तो कहती है कि कुछ नहीं, मेरे को तनिषा जो मेरी फ्रेंड थी ना, जो मैंने तुझे बताया था, तो वो कहती है कि हाँ, तो वो मुझसे बात नहीं कर रही थी ना इतने दिनों से, अब उसने मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया
और अब वो मुझसे मतलब बहुत टाइम के बाद मेरे साथ हैप्पी है। तो कहती दैट्स ग्रेट यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, चल कैंटीन चलते हैं। जैसे ये लोग कैंटीन में जाते हैं वहाँ पर ना आज कैंटीन में ना एक कॉन्सर्ट चल रहा रहता है। कॉन्सर्ट मीन्स होता है कि वहाँ पर ना मतलब ऐसे बाहर के लोग आए रहते हैं और जो एक मतलब एक वो चैरिटी फंड्स रहता है वहाँ पर ना वो लोग गाना गाकर ना चैरिटी इकट्ठा कर रहे थे। तो वो बहुत अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल से गाना गाते हैं। तभी वहाँ पर ना तनिषा भी आती है और तनिषा आते से ही पीछे से स्मृति के पीछे खड़ी रहती है। स्मृति को पता भी नहीं रहता और पीछे से वो अपना हाथ लेके उसकी कमर पे रखती है धीरे से और उसको प्रेस करती है। यहाँ पे स्मृति इतनी ज़्यादा डर जाती है कि ये गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे वो टर्न होती है धक्का मारने के लिए तभी वो देखती है कि वहाँ पर स्मृति है। तो स्मृति वहाँ पे तनिषा है। तनिषा स्माइल करते हुए इसकी तरफ देख रही थी। तो स्मृति बोलती है मैं अब भी थप्पड़ मारने वाली थी अगर किसी और होता। तो तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? तुम्हें जब पता है कि कोई और भी ऐसे करेगा तो मैं गुस्सा करूँगी। अच्छा किस हक से तुम मुझे पकड़ने दे रही हो? तो कहती पता नहीं है क्या तुम्हें, मैं तुम्हारी ओके 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 समझ गई मैं, ऐसे बोलती है तनिषा। थोड़ी देर के बाद वो दोनों यहाँ पर बैठे रहते गाने बजाते हैं। तभी वहाँ से एक जन बोलता है कि आप लोगों को भी अलाउ है, अगर आप में से कोई गाना गाना चाहता है तो गाओ। तभी तनिषा स्मृति की तरफ देख के बोलती है जाओ गाना गाने। तो कहती है नहीं नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो कहती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना तो गाना गाओ, मुझे गाना सुनना है। अच्छा ठीक है मैं दूसरी के पास जाती हूँ। और ऐसे करके तनिषा ना उसे हमेशा से इसी तरीके से टीज करती है और जाने ही वाली रहती है। तभी वो कहती है कि रुको मैं गाती हूँ। तो वो वहाँ पर खड़ी रहती है और वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ऐसे सबसे देख रही रहती है। तभी उसके जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं वो उसे मोटिवेट करने लग जाते हैं और कहते हैं कि गा गा गा। थोड़ी देर वहाँ पे खड़े होने के बाद वो गाना गाती है। मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया अब पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हार ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तुम ही बता पहला नशा पहला खुमार जैसे ढंग से सपने दे गई वो हजारों रंग के उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से सपने दे गया वो हजारों रंग के रह जाऊं जैसे मैं हार के और चूमे वो मुझे प्यार से पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हार ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार। और ये गाना गाते टाइम वो पूरे टाइम जो थी स्मृति वो तनिषा को देख रही थी और तनिषा उसको स्माइल कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी पारुल रहती है वो भी पीछे से देखती है तो एकदम से वो पीछे 2 कदम पीछे करती है और तनिषा से पूछती है ये तुम्हारे को देख के इतना गाना क्यों गा रही है? तभी तनिषा को डर लगने लगता है कि शायद इसे तो नहीं पता हमारे रिलेशन का। तो कहती है कि ऑफ कोर्स बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ ना और मैंने ही तो उससे बोला था गाना गाने के लिए इसलिए वो गा रही है। तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखो किसी और के साथ बात करने पे लगा है, जाओ जाओ देखो। और जैसी ही पारुल जो होती है देखती है तो पराग वहाँ पे किसी और के साथ लग जाता है। फिर वो वहाँ से भागते हुए उसके सर पे मारती है। यहाँ पे मुस्कुराते हुए स्मृति जो होती है वो स्टेज से उतरते हुए एकदम से आ जाती है
और पूछती है कैसा लगा तुम्हें गाना, तो वो कहती है बहुत अच्छा लगा। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, बिकॉज ये स्टोरी दूसरों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।